छोटू, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम मतलब मिल सकते हैं ना इससे? हाँ, आप इनसे मिल सकते हैं। इन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, इनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तक तो पता ही नहीं था कि मैं कैसा हूँ। बस उतना ही याद है कि रस्सी से फिसल कर गिर गया था और अब तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। बहुत रुलाया तुमने मुझे छोटू। सॉरी, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें कभी रोने नहीं देता। ये पता तू कैसा है? अब तक जैसा था उसे जाने दे। अब तू होश में आ गया ना, तो बिल्कुल ठीक हूँ। यशोदा मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है, हम भागकर आपके ही घर आने वाले थे। वो मेट्रेन है ना। तुम्हें पता है, वो ना एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन अब वो टूट गया है। तो उसके बारे में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। छोटू, हमें इस वक्त इसी बात की खुशी है कि हम तुमसे बात कर पा रहे हैं। अब अच्छे से आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। फिर कृष्णा के साथ ढेर सारी बातें करना। कृष्णा, एक बार मुझे पूरी तरह ठीक हो जाने दे, फिर हम लोग बातें भी करेंगे और खेलेंगे भी। हाँ, तू जानता नहीं है कि मैं कब से तेरे साथ खेलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अभी छोटू को आराम करने दो, है ना? हम फिर से आएंगे। अरे, ये तो भूल ही जाती मैं। ये तुम्हारे लिए, लेकिन डॉक्टर अंकल से पूछ के खाना। हाँ मनोज भैया, हाँ कृष्णा साथ में ही है जी। हाँ अभी आते हैं। हाँ चलो, हमें जाना हो, हम कल फिर आएंगे। चलो। कृष्णा, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं, ये सारे तुम्हारे लिए है। यशोदा मैडम, आपको पता है, हमने सैंपल ले लिए हैं, इसकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। जी थैंक यू। भाभी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी, बट कुछ कागजात तैयार करवाने होंगे, तो मैं अभी चलता हूँ। जी। चाचा जी, सब हो गया हो तो मैं जाऊं? जाओ तुम अभी, लेकिन एक बार डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद तुम्हारी आज तक की गलतियों के साथ तुमने कल रात कृष्णा के साथ जो हरकत की है ना, उस सबकी सजा दिलवाऊंगी। आप यहीं बैठे ना, हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं। कोई जूस नहीं पीना हमें, सब मिलकर खून चूस तो रहे हैं हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बोलना आसान है भाभी, लेकिन करना मुश्किल। अरे भैया, तुम किसको समझा रहे हो? जानते नहीं हो ये है यशोदा रानी, इनकी बुद्धि में कुछ नहीं आने वाला। अगर अभी यही कांड इनके मायके में हुआ होता, तब देखते तुम इनका रंग। तब तो ये लड़ाई कब की खत्म हो गई होती जीजी। भैया, मैं आपके जज्बात समझती हूँ। परिवार होता ही ऐसा है कि इंसान प्यार के लिए वो सब कर जाता है जो
जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। मैं जो ये आप सबसे लड़ रही हूँ, क्या अच्छा लग रहा है मुझे? और देखा जाए तो ये हमारी आपस की लड़ाई है ही नहीं, जिसकी है पता नहीं कहाँ चला गया है। तो इसीलिए जो आपको ठीक लग रहा है आप करिए, लेकिन हक और इंसाफ के रास्ते पर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझ पर गुस्सा निकालिए, दूध पर नहीं। पी लीजिए ना दूध। अरे नहीं पीना मैं तुम्हारे हाथों से दूध, और तुम हमारा पीछा भी मत करो दूध लेके। बड़ी बेबी नुपुर, बस 2 दिन में डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद कृष्णा को इस घर से निकालने के सारे प्लान, सारी बातें सब बेकार हो जाएंगे जीजी। और इसीलिए आप दोनों से बस इतना कहूंगी, आप कृष्णा को अपना मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों आपस में चाहे जितने लड़े झगड़े, सच्चाई यही होगी कि ये भाई बहन है। सब इसी छत के नीचे रहेंगे। दूध की क्या गलती है? अब तो मेरी शक्ल भी सामने नहीं है, प्लीज दूध पी लीजिए। कहा ना नहीं लेंगे। हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और तुम हमारे आसपास भी मत रहा करो। तुम्हें दूध नहीं पीना है मत पियो, ये तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है इसलिए लेकर आया है। और तुम आज के बाद इनके लिए दूध नहीं लाओगे। इन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ सोच बना ली है। तुम भी अपने मयार से मत गिरो। लेकिन मुझे इन दोनों की बातों का बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है, एक माँ होने के नाते मेरे बच्चे किसी भी इंसान के साथ ऐसा सुलूक करे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं सिखाया है मैंने इन्हें। तुम जाओ अभी यहां से, कोई बहस नहीं, जाओ। जो हुआ उसके लिए बस सॉरी कह सकती हूं मैं, लेकिन यही सच्चाई है। देखो, लाइफ में हमेशा हम वो ही नहीं कर सकते जो हमें पसंद होता है। कई बार ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है जो पसंद ना हो। तुम दोनों कृष्णा को हेट करती हो ये गलत है, लेकिन क्योंकि मैं तुम दोनों के फीलिंग्स भी समझती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है। ये भी नहीं कहूंगी कि जबरदस्ती उसे अपना दोस्त बना लो, उससे दोस्ती करो, उसे अपना भाई बना लो, नहीं। लेकिन हाँ, एक बात तुम दोनों याद रखना, जब भी कृष्णा से बात करोगी तुम दोनों तमीज से बात करना। बात नहीं करनी है मत करना, लेकिन अगर बात करनी पड़े तो तमीज से ही करना, मुझे अच्छा लगेगा। पापा यहाँ होते ना तो उन्हें भी अच्छा लगता। लो दूध पियो। तुम्हें मैथ्स में हेल्प चाहिए थी ना, तो दूध पीकर पुकार लेना। क्या हुआ मालती? कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो ना। अगर कृष्णा अशोक का बेटा हुआ तो उसे कहीं जाने नहीं देंगे, हम अपने पास में रख लेंगे। अशोक भी घर छोड़कर चला गया
बहुत याद आती है हमें उसकी। अगर वो हमारे बेटे का अंश हुआ तो उसे अपना हिस्सा मानने में क्या तकलीफ है, बताइए। चलो हमारे साथ। लेकिन चलो। अरविंद, अरविंद, अरविंद उठो। अरे पर क्या हुआ सुबह सुबह? अरे तुम कब से सो रहे हो? तुम्हें पता है घर में तूफान आ गया है। क्या हो गया ऐसा? अम्मा भाभी के कमरे में सो रही है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें क्या तूफान आ गया? सोने तो यार। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? हे भगवान, कभी कभी तो हमारे बिना कुछ बोले बात समझ लिया करो। आज अम्मा भाभी के कमरे में सो रही है और कल को अगर अम्मा भाभी की साइड हो गई तो? और अरविंद, हमें ना अम्मा भाभी की साइड होती हुई दिख रही है और भाभी तो चाहती यही है कि सारे के सारे घर वाले उनकी साइड में रहे। और बाबूजी, अगर बाबूजी उनकी साइड हो गए ना तो भाभी अपने षड्यंत्र में जीत जाएंगी। अरविंद, अरविंद जाओ ना, अम्मा से बात करो ना कि भाभी के षड्यंत्र में ना फंसे। पागल हो तुम यार, सुबह सुबह जहर उगल रही हो। नहीं तो। और वैसे भी आप ही अम्मा की बहू तो हैं। वो होती है जो जन्म तो नहीं देती लेकिन माँ होती है, और ये दूसरी माँ जितना प्यार अपनी बेटियों से करती है उतना ही प्यार अपने इस बेटे से भी करती है। और इस दूसरी माँ को भी उतना ही बुरा लगता है जितना पहली माँ को लगेगा जब कोई उसके बेटे को लेकर जाने की बात करेगा। I'm sorry, मैं इस तरह से आपसे बात कर रही हूँ लेकिन सफाई देना भी जरूरी है। कृष्णा भले ही मुझे अपनी दूसरी माँ मानता हो, लेकिन इससे मैं पहली माँ से कम प्यार नहीं करती। हाँ यशोदा रानी, हम दोनों भाई बहन तुम्हारे सामने हार गए। डॉक्टर अजय कुमार। कौन है आप? किसने अलाउ किया आपको अंदर आने के लिए? बाहर चलिए, चलिए बाहर। अगर मैं बाहर चला गया डॉक्टर साहब तो मेरे साथ साथ आपका ये अश्लील वीडियो और आपकी इज्जत भी बाहर चली जाएगी। तुमने और उस लड़की ने मिलकर के वो वीडियो बनाया और मुझे फंसाया। फंसाया कहाँ है डॉक्टर साहब, लेकिन फंसा सकते हैं। आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, घर परिवार सब खत्म हो जाएगा। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? धीरे डॉक्टर साहब, धीरे, कोई सुन लेगा, बदनामी हो जाएगी आपकी। ब्लैकमेल नहीं कर रहा आप। बैठिए बैठिए बैठिए। सौदा करने आया। कैसा सौदा? आपके पास कृष्णा माला की डीएनए रिपोर्ट आई होगी। हाँ ये तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम करना है आपको। आपको अपनी रिपोर्ट में ये लिखना है कि कृष्णा माला का डीएनए सैंपल सुरेश गुप्ता के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता है और कृष्णा माला सुरेश गुप्ता का पोता नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये इलीगल है। अगर आपने ऐसा नहीं किया डॉक्टर साहब तो मजबूरन मुझे आपका ये वीडियो आपकी टीम को, आपकी बीवी को और आपके बच्चों को भेजना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे भी वायरल कर सकता हूँ। नहीं, रुको रुको रुको। कल डीएनए रिपोर्ट आई जाएगी और हम सब लोग जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या लिखा होगा। और भाभी, इस सच से किसे क्या फर्क पड़ता है, किसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, ये मैं नहीं पता। लेकिन बाबूजी के बारे में तो सोचिए। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा होगा ना। उनकी हालत ऐसी नहीं है भाभी कि इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त कर पाए।
और यशोदा रानी, तुम तो जानती ही हो ना कि डॉक्टर साहब ने पहले से चेतावनी देके रखी है कि बाबूजी को किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। अब सोच लो कोई ऐसी वैसी बात हो गई ना तो बात बाबूजी की जान पर आकर बन जाएगी। अब तुम देखो क्या करना है तुम्हें। भाभी आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अब एक बार फिर से सोच लीजिए ना, हम दोनों भाई बहन अब आपके रास्ते में नहीं आएंगे। बस इतना ही कहना था आपसे कि एक बार अपनी सोच समझ से जो आपको ठीक लगे। आपसे जरूरी बात करनी है। आप कल आइएगा, अभी मुझे जल्दी जाना है। आप जाइए अभी। आपसे मिलने कोई वरुण नाम का आदमी आया था। दिन भर में काफी लोग आते हैं, मैं किस किस का नाम याद रखूं? हाँ, लेकिन हर कोई डीएनए रिपोर्ट चेंज कराने नहीं आता होगा ना डॉक्टर साहब। वरुण ने कृष्णा की डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के बारे में बात की होगी आपसे। मुझे नहीं पता डराया धमकाया है उसने आपको या पैसों की लालच दी है, ये भी नहीं पता आपने क्या जवाब दिया है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूं कि रिपोर्ट में वही लिखिएगा जो सही हो। डॉक्टर साहब, 10 साल का बच्चा है, इस उम्र में बहुत कुछ देख चुका है। पैदा होने से लेकर आज तक हर बात के लिए किसी ना किसी से लड़ता आ रहा है, बहुत तकलीफें झेली है उसने। और आपका तो काम ही है ना लोगों की तकलीफों को दूर करना, कम करना। तो कृष्णा की तकलीफें बढ़ने से आप ही रोक लीजिए। अब मुझे नहीं पता इसके लिए आपको क्या करना पड़े, बस इतना कहने आई हूं, कृष्णा के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। आपको अपनी रिपोर्ट में यह लिखना है कि कृष्णा माला का डीएनए सैंपल सुरेश गुप्ता के डीएनए सैंपल से मैच नहीं करता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया डॉक्टर साहब, तो मजबूरन मुझे आपका ये वीडियो टीम को, आपकी बीवी को और आपके बच्चों को भेजना पड़ेगा। आप जो कहना चाहते थे वो कह चुके हैं। आप जाइए यहां से, जाइए। ये जो सफेद कोट है ना डॉक्टर साहब, जब कोई इंसान पहन लेता है तो वो एक इंसान कुछ पल के लिए ही सही दूसरे इंसान के लिए भगवान बन जाता है। और हम अपने आप को भगवान के सहारे इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमको भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, भगवान कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे। मतलब कृष्णा माला सुरेश गुप्ता का पोता है। लेकिन आपको सच का सामना करना होगा, हिम्मत रखनी होगी और अपने बेटे की गलती को सुधारना होगा। हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है बहू। अपनी जिंदगी में हमने कई तूफानों का सामना डट के किया है, इसका भी कर लेंगे। चलिए, और हमें चलकर बताइएगा कि किसके कहने पर आपने तमाशा किया। वकील साहब, मुझे भी इनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है।
इन्होंने मेरा वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंप्लेन करानी चाहिए। आजकल तो कोई भी वीडियो बनाकर किसी को भी ब्लैकमेल कर देता है। हाँ, इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, आपको कंप्लेन करनी चाहिए। हैं? आइए हमारे साथ। जी। अब सच यही है भैया, सही नहीं किया तुमने। तुम्हें पता नहीं जो तुमने किया है ना, उसका भुगतान घर वालों को कैसे करना पड़ेगा। सही नहीं किया। सच्चाई को अपना वजूद बचाने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीजी, और ये तो मेरी पति की जिंदगी की सच्चाई है। हर मुश्किल का सामना करने की कसम खाई है उनके साथ फेरे लेते हुए मैंने। वो नहीं है इस वक्त यहाँ तो क्या, मैं हूं। उनकी जिंदगी की इस सच्चाई के लिए मैं लड़ती रहूंगी, कम से कम उस वक्त तक जब तक वो खुद आकर मेरा हाथ थाम कर इस लड़ाई को एक खात्मा नहीं दे देते। बधाई हो भाभी, आप जीत गई। हम सब घर वाले सब हार गए, घर बिखर गया। आपकी अपनी बेटियां कमरे में बंद है भाभी, बाबूजी परेशान है, अम्मा बेचैन है भाभी। यही नहीं होने देना चाहते थे भाभी हम, लेकिन आपको किसी भी कीमत पे सच बाहर लाना था ना भाभी। देखिए आ गया सच बाहर, अब सब मिलकर झेलेंगे इसे, और सबसे ज्यादा आप भाभी। नहीं यशोदा, आज हम नहीं तुम रोकोगी अपने बाबूजी को। अम्मा कैसे? आस पड़ोस के लोग खड़े हैं, उनके सामने बाबूजी का विरोध कैसे करूंगी? अपमान होगा उनका। और ना बोलकर कृष्णा के साथ जो ज्यादती होगी उसे देख पाओगी? इसलिए तुम्हें बोलना होगा। कृष्णा के हक की लड़ाई चुनी है ना तुमने, और कभी कभी ऐसी लड़ाइयों में मर्यादाओं की सीमाओं को लांघना होता है, उन्हें तोड़ना पड़ता है बहू। फिर सामने चाहे ससुर हो या समाज। अरे आप लोग काहे ऐसे खड़े? देखिए हमारे बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। क्यों बाबूजी? ये कृष्णा ना हम लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं है। अरे बिल्कुल पसंद नहीं करते। निकालिए ना इसको घर से बाहर। हाँ जिज्जी ना एकदम सही कह रही है। अरे जब इसका बाप इसे यहाँ छोड़कर भाग गया तो हम इस पाप को क्यों ढोए? हाँ आप प्लीज हम पर मेहरबानी कीजिए, इसे यहाँ से ले जाइए। हम इसे नहीं निकाल पा रहे, आप ही निकाल दीजिए। देखिए हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है, बस आपसे इतनी उम्मीद करते हैं कि इसे आप उठा के बाहर फेंक दीजिए, उसके बाद आपका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बस इसको यहां से बाहर निकाल दीजिए, इसका आज फैसला कर दीजिए। बाबूजी ये लोग जो भी करेंगे इनका फैसला मानेंगे ना आप? हम भी मान लेंगे, लेकिन कृष्णा को घर से बाहर निकालने से पहले इस बच्चे के बस 3 सवालों का जवाब दे दीजिए आप सब। फिर जो भी फैसला करेंगे उस पे कोई आपत्ति नहीं जताएगा। बाबूजी के साथ बाकी सब भी स्वीकार करेंगे। ठीक है,
जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो करने दो इसको सवाल। हमें भी तो पता चले कि ये क्या पूछना चाहता है। हाँ कृष्णा, पूछो, क्या है तुम्हारे 3 सवाल? मैं भी एक इंसान हूँ। मेरा जन्म भी बाकी बच्चों की तरह ही हुआ है। मैं बड़ा भी बाकी बच्चों की तरह ही हुआ हूँ। फिर भी लोग मेरे साथ बाकियों की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? क्यों मुझे एक सामान की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ रखा जाता है? कोई मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के आता है तो कोई मुझे वापस लेकर आता है। कोई मुझे बाल सुधारने भेज देता है तो कोई मुझे जबरदस्ती यहाँ से फेंक देने की बात करता है। और अगर मैं इसका विरोध करता हूँ तो मैं बदतमीज हो जाता हूँ। लेकिन मेरी गलती क्या है? मेरे साथ बाकी बच्चों की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है? एक चीज की तरह क्यों रखते हैं मुझे? देखो भैया कृष्णा, इस बात का जवाब तो तुमको तुम्हारी माँ को देना चाहिए था, है? जिसने तुम्हें जन्म दिया। हम कह रहे हैं ऐसी कौन सी जल्दी थी जो बिना शादी ब्याह के बच्चा पैदा कर दिया? अरे समाज नाम की कोई चीज होती कि नहीं होती? एक संस्कार होते हैं। जब समाज परमिशन देता है तब शादी ब्याह होती है, फिर उसके बाद सही समय पे बच्चा पैदा होता है और फिर जाकर के वो किसी का बेटा और किसी की बेटी होती है। नहीं तो तुम्हारी तरह ना सामान और चीज बन के रह जाता है, समझे? मैंने अपने माँ बाप नहीं चुने। अगर समाज के नियम बता होते तो मैं तो अपने माँ बाप की जांच पड़ताल करके ही पैदा होता। लेकिन वो तो मेरे बस में था ही नहीं। ये समाज मुझे मेरी माँ की गलती बताता है, लेकिन क्या सिर्फ मेरी माँ की ही गलती थी? इसमें मेरा बाप जरा सा भी हिस्सेदार नहीं था। ऐसे कैसे फैसला हो गया चाचा जी? कोई फैसला नहीं हुआ। इस कृष्णा को हम नहीं रखेंगे। बाबूजी बोली ना। बाबूजी बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? बाबूजी आप भी तो खिलाफ थे ना। बाबूजी। भैया, समाज का फैसला मानने की बात की थी आपके पिताजी ने, और अब यही है समाज का फैसला। सही कह रहे हैं चाचा जी, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। गलती आपके भाई अशोक की है, वो कृष्णा के अपराधी है। क्योंकि वो आपके भाई है, इनके बेटे हैं, इस नाते कृष्णा को इस घर में रखना अपने भाई और अपने बेटे की गलतियों का पश्चाताप करने जैसा होगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। जी पियो। अरविंद जी, बाहर गमले से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मिट्टी? हमने जो कहा सुना नहीं? जाओ।
ये मिट्टी इसमें डाल दो। बहू, अभी जो तुमने पानी पिया था वो साफ था, उसमें मिलावट नहीं थी। अब तुम्हारे हाथ में आधा गिलास साफ पानी का है और हमारे हाथ में आधा गिलास गंदा पानी। पियो। नहीं पी सकती हो ना? इसी तरह हम भी कृष्णा को स्वीकार नहीं कर सकते। इस गिलास के आधे गंदे पानी की तरह कृष्णा का भी आधा खून गंदा है, और जैसे इस आधे गंदे पानी ने पूरे पानी को गंदा कर दिया है, उसी तरह से कृष्णा के आधे गंदे खून ने हमारे बेटे के खून को भी गंदा कर दिया है, और आगे चल के वो पूरे परिवार का खून गंदा कर देगा। प्लीज बाबूजी, प्लीज मत कहिए ये सब। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये सब कह के आप अपने ही खून को गाली दे रहे हैं। जो सच है वो कह रहे हैं। तुम्हारी सास, ये मोहल्ले वाले